तो वेलकम है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि आप वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को हराकर। और इसके अलावा ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का रिटर्न हमें कब तक देखने को मिल सकता है, साथ ही जैकब फाटू के ऊपर बैक स्टेज किसने अटैक किया था स्मैकडाउन के ऊपर, उसकी अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक क्लास भी देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनके बारे में अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि बहुत ही ज्यादा चांस है कि जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने वाले हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को आईसी चैंपियनशिप हराकर। अभी इस अपडेट के अंदर भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जॉन सीना जो उनको प्लान किया जा रहा है कि वो डोमिनिक मिस्टीरियो को सर्वाइवर सीरीज के अंदर हरा देंगे, जिसके बाद उनका रिटायरमेंट मैच हमें देखने को मिलेगा गुंथर के साथ। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जॉन सीना जो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हर चैंपियनशिप को विन कर चुके हैं, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जॉन सीना ने कभी भी विन नहीं किया। तो यहाँ पर उनके पास मौका है, वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भी ये काफी सही डिसीजन होगा, यहाँ पर जॉन सीना अपने रिटायरमेंट से पहले ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाएंगे, साथ ही गुंथर को भी रिटर्न करने के बाद वापस से मौका मिल जाएगा आईसी चैंपियनशिप को विन करने का। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या जॉन सीना को ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनना चाहिए डोमिनिक मिस्टीरियो को हराकर या नहीं बनना चाहिए, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में। तो अब जैसे कि आपको पता है कि क्राउन जॉल इवेंट के अंदर जेउसो ने गलती से रोमन रेंज को स्पेयर मार दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रॉन्जन रेड जो है वो रोमन रेंज को पिन करके मैच के अंदर विन कर गए थे। उसके बाद से हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंज देखने को नहीं मिले। तो अब यहाँ पर रोमन रेंज के टाइम ऑफ लेने का कोई सेंस तो नहीं बनता, क्योंकि रोमन रेंज को अब कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई, तो बहुत ही जल्द हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर रोमन रेंज आने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से तो अभी ऑफिशियल नहीं है कि रोमन रेंज का रिटर्न में नेक्स्ट वीक देखने को मिलता है या कब देखने को मिलता है, लेकिन अपडेट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि रोमन रेंज का रिटर्न बहुत ही जल्द होने वाला है। ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी शुरू होने वाली है। तो मेरे ख्याल से तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का रिटर्न हमें नेक्स्ट वीक के रॉ के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रोमन रेंज जब वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर कम्पीट करने वाले हैं, तो उससे पहले ही रोमन रेंज को अपना रिटर्न करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो जैसे कि पहले की अपडेट्स के मुताबिक बताया जा रहा था कि ब्रॉक लेसनर जो है वो इस साल टाइम ऑफ लेने वाले हैं, अगले साल रॉयल रंबल के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो ये अपडेट्स हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं सेथ रॉलिंस की रियल इंजरी की वजह से, जो कि उनको क्राउन जॉल इवेंट के अंदर हो गई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है इसी वजह से हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जल्दी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अब जो अपडेट निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर एडम पेयर्स जो वो सेथ रॉलिंस की इंजरी की अपडेट देने वाले हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप का क्या होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर अगर सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर देते हैं, उसके बाद हमें कौन चैंपियन बनते हुए नजर आएगा, मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा। तो अब अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सीएम पंक के सबसे ज्यादा चांस है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर भी बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और दूसरे नाम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के भी चांस हैं कि वो सेथ रॉलिंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप को विन कर सकते हैं। यहाँ से उनको काफी बड़ा पुश मिल सकता है वर्ल्ड चैंपियन बनाकर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं द विजन के न्यू लीडर के बारे में। तो यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स जो फैल रहे हैं उसके मुताबिक तो बताया जा रहा है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर जो वो न्यू लीडर होने वाले हैं द विजन के। तो अब यहाँ पर कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते कि ब्रॉक लेसनर ही द विजन के न्यू लीडर होने वाले हैं, लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो ब्रॉक लेसनर की टीम का हमें मैच देखने को मिल सकता है रोमन रेंज की टीम के साथ इस बार के वार गेम्स के अंदर। तो अब इसके बारे में आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि द विजन का न्यू लीडर जो है वो कौन होने वाला है, ब्रॉक लेसनर होने वाला है, बेकी लिंच होने वाली है, ब्रॉन ब्रेकर होने वाला है, या फिर कोई और सुपरस्टार होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जैकब फाटू की इंजरी के बारे में। तो पिछली स्मैकडाउन के ऊपर हमने देखा है कि जैकब फाटू को बैक स्टेज बहुत ही ब्रूटल तरीके से अटैक किया गया, लेकिन पता नहीं है कि किसने जैकब फाटू के ऊपर अटैक किया है। तो ये जो हमें स्मैकडाउन के ऊपर बैक स्टेज का एंगल दिखाया गया जहाँ पर जैकब फाटू के ऊपर ब्रूटल अटैक हुआ था, ये सिर्फ उनको टाइम ऑफ देने के लिए करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर जैकब फाटू को रियल लाइफ में इंजरी हो चुकी है। तो अब इसकी अपडेट तो हमें पहले ही मिल गई थी, लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जैकब फाटू के ऊपर आखिर बैक स्टेज अटैक किसने किया। सारे फैंस तो ये सोच रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने अटैक किया है। तो मेरे ख्याल से तो ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर अटैक नहीं किया जैकब फाटू के ऊपर। जिस तरीके से उनके ऊपर ब्रूटल अटैक हुआ देखकर तो लगता है द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने उनके ऊपर अटैक किया पंट किक मारकर। तो ये सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर द वाइपर रैंडी ऑर्टन का हमें हिल टर्न देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये एंगल प्ले किया गया, लेकिन हो सकता है कि सच में ड्रू मैकिंटायर या फिर किसी और सुपरस्टार ने अटैक किया हो। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि जैकब फाटू के ऊपर किस सुपरस्टार ने अटैक किया, रैंडी ऑर्टन ने अटैक किया या फिर किसी और सुपरस्टार ने, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसके अलावा आज की ये वीडियो बस इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे में टाइम ऐसी और भी इंटरेस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वाली वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।